अचानक 48 रैंक, इतने साल का मेहनत, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया अभी तो। मैं 2019 में तैयारी स्टार्ट किया था कॉलेज ख़त्म होते ही। उसके बाद ऐसा आया मौका, बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम में अच्छे रैंक आने लग गए। मैं सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया, प्री मेंस मेरा क्लियर हुआ। मैं फ़िज़िकल में बाहर हो गया, जॉब के साथ साथ में मेहनत करते हुए सोच रहा था कि मिलेगा मेरे को भी, हार नहीं मानना है बस। और हो गया आज वही चीज़। लगे रहेंगे तो आखिरी में मिलेगा ही। किसी किसी को 7 साल 8 साल 10 साल भी हुआ तैयारी करते और वो भी सिलेक्शन लिए हैं। शुरू से ही बैक बेंचर रहा हूँ मैं, और ज़्यादा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से पढ़ाई कर लेता था तो अच्छे परसेंट आ जाते थे। 3 बार कंटिन्यू प्री नहीं निकला मेरा, तो उस टाइम पे बहुत लगता था कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरे माँ बाप मेरे 6 अटेम्प्ट में कभी भी मेरे को कुछ नहीं बोले कि तू कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, हमेशा मोटिवेट करते थे। इस बार अगर फेल हो गया चल ठीक है, लगे रहे, अगले बार कर लेना, नहीं भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में हैं। आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आ चुका है और कई सारे बच्चे सफल हुए हैं। कोई डिप्टी कलेक्टर बना है, कोई डीएसपी बना है। ऐसे ही हमारे साथ एक साथी हैं रोहित कुमार वर्मा, जो कि 48 रैंक लेके आए हैं और संभवतः डीएसपी चयनित हुए हैं। चांस तो लग रहा है डीएसपी मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा आपको। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपके सभी दोस्तों की तरफ से और विस्तार न्यूज की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको अभी? अभी तो प्रोसेस नहीं हो रहा है, अचानक से रिजल्ट आया, भाई कॉल करके बताया भाई तेरा 48 रैंक आया है। मैं तो देख नहीं पाया हूँ अभी तक। अचानक 48 रैंक, इतने साल का मेहनत, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया अभी तो। आप अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो लोग मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा रोल नंबर, सब चीज़ चेक करके बताए मेरे को, तब मेरे को समझ आया हाँ मेरा ही नाम है वो। और आप अभी तक ये कोशिश भी नहीं किए कि एक बार मैं देख लूं कि आप... मैं अपने फ़ोन में खोलने का कोशिश किया, सर्वर की वजह से खुला नहीं। देखिए, ये भी एक बहुत शानदार भरोसा है दोस्तों पे, परिवार पे, कि उन लोगों ने चेक करके बताया और तब ये यकीन हो चुका है कि आपका ही नंबर है। एक जी बार जी देख जी, लें क्या, लगे हाथ? देख लेते हैं। अगर आप में से किसी के पास है तो दिखा दीजिए, हम लाइव देखें कि रिजल्ट आया है, कैसा दिखता है जब अपना नाम आता है। मेरे फ़ोन में तो खुला नहीं है, देखो उनके फ़ोन में हो तो। क्या कहना चाहोगे अभी जब इतने सारे लोग खुश हैं आपको देख के, जो आप सपना संजो के इतने साल का मेहनत करके आगे बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबा सफ़र रहा। ऐसा होता है किसी को एक बार में मिल जाता है, किसी को 5 बार में भी नहीं मिलता। बस यही कहना चाहूँगा कि जो लगे रहते हैं उनको मिलता ही है अंत में। देखिए, ये 48 रैंक है, जी जी जी, रोहित कुमार वर्मा। 2403214472। हाँ अच्छा, रोल यही रोल नंबर पूरा नंबर, मुझे ये जबान मेरे नहीं को याद है? याद था। ठीक है। अभी तो कल ही इंटरव्यू दे के आया हूँ ना, और फॉर्म में डेट भरा ऑफ था। बर्थ भी सेम है? जी 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 तो पहली बार आप विस्तार न्यूज के लाइव उसमें देख रहे हैं जी रिजल्ट? जी जी जी, ठीक हाँ है, हाँ तब कंफर्म है ना? हाँ हाँ हाँ। चलिए, एक बार लाइव मैं आपको बधाई दूं और धन्यवाद शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, अब थैंक यू। बताइए कि कैसा लग रहा है इतने सारे लोगों को देख के कि आपकी वजह से सब खुश हैं? क्योंकि अक्सर हम कोशिश करते हैं कि परिवार वालों के लिए बना जाए डीएसपी। क्या फील कर रहे हैं? फील भी है, अभी मैं आपको पहले ही बताया था प्रोसेस नहीं हो पा रहा है अभी तो। अच्छा। लेकिन खुशी बहुत है, बहुत मेहनत की, इतने साल तक सफ़र रहा और सबका सपोर्ट रहा। और मेरे अभी एक चीज़ की कमी है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठा होता अभी, तो खुशी और कई गुना होती कल आ उनको जाएंगे? देखकर। कल आ जाएंगे या कल मैं घर चले जाऊंगा। अच्छा, चलिए ठीक है। कितने साल मेहनत करने के बाद ये पद आपको मिल रहा है? मैं 2019 में तैयारी स्टार्ट किया था कॉलेज ख़त्म होते ही। उसके बाद ऐसा आया मौका, बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम में अच्छे रैंक आने लग गए। मैं सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया, प्री मेंस मेरा क्लियर हुआ। मैं फ़िज़िकल में बाहर हो गया। उसके बाद मैं एपेक्स बैंक वाले जॉब में व्यापम का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 1 साल से लगभग वहाँ काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर भी लगा हुआ था मैं, जॉब के साथ साथ में मेहनत करते हुए सोच रहा था कि मिलेगा मेरे को भी, हार नहीं मानना है बस। और हो गया आज वही चीज़। कुल अगर देखा जाए तो कितने साल की तैयारी थी ये? 2019 से 2025, मतलब मेरा 6वां अटेम्प्ट था ये। जी और छठवां अटेम्प्ट में आज आप रैंक क्लियर कर लिए। जी जी जी। जो बनना चाहते थे वही मिला है? हाँ, मैं यही सोच के रखा था, डीसी मिल जाए या डीएसपी मिल जाए, मेरे मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन ऐसा ही नहीं हो पाया था, उस दिन मन में क्या ख्याल था और आज उसको मैच कर पा रहे हैं कि नहीं? उस दिन बस ये था कि ठीक है चलो, वहाँ पे फिजिकल में बाहर हो गए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाए थे, तो ये था कि लगे रहेंगे तो आखिरी में मिलेगा ही। क्योंकि यहाँ पे इतना मोटिवेशन है, जिस माहौल में हम लोग रहे हैं सब दोस्त लोग के साथ में, किसी को शुरू में मिल जा रहा है, किसी को बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो जो हार नहीं मान रहे हैं आखिरी तक, उनको देख के मोटिवेशन हमेशा से रहता ही है कि कोई किसी किसी को 7 साल 8 साल 10 साल भी हुआ तैयारी करते और वो भी सिलेक्शन लिए हैं। तो बस वो सब यही मोटिवेट करते हैं आज तक
कि भाई छोड़ना मत, हारना मत, इतना आगे पहुंच चुके हो। मेरा भी ये तीसरा मेंस था। फर्स्ट टाइम मेंस दिया, क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड टाइम मेंस मैं पिछले बार भी इंटरव्यू दिया था, रैंक थोड़ा पीछे रह गया। इतने बार सेटबैक हुआ, इतने बार फेल होने की भी जो असफलताएं आपने देखी, आज आप सफल हुए हैं, ये पूरा सफर कैसा रहा? हर बार मैं ये देखता था क्या कमी रह गया, मेरे को और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो कुछ कुछ कमियां दिखती थी, तैयारी करने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हुए, क्योंकि शुरू से ही बैक बेंचर रहा हूँ मैं, और ज़्यादा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम अच्छी से पढ़ाई कर लेता था तो अच्छे परसेंट आ जाते थे। बट ऐसा मेरे साथ रहा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है या कुछ है। बस मेहरबानी ऊपर वाले की और मेहनत है, माँ बाप का सपोर्ट है, सारे दोस्तों का प्यार है। अब आप आज ये बात नहीं कह सकते कि आप ब्रिलियंट नहीं हैं, जी क्योंकि आप टॉप 50 में हैं, जी जी जी। है ना? अब वो तो जज करने वाले कर लेंगे। तो कैसा रहा सफर? मतलब तैयारी के बीच में आपने तैयारियां बताई, पढ़ाई का तरीका कैसा था? क्या आपने नया अपनाया? आज आप टॉप 50 में हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बात होती है। अगर डीएसपी पद जो आप बोल रहे हो मिल जाता है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। तो ये सफर कैसा रहा? क्या-क्या नई तरीका आपने अपनाया पढ़ाई में? मैं शुरू से आखिरी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने लिए नोट्स बनाया हूँगा। मेरा हमेशा यही रहा कि मैं ब्रॉड करता था सारे टॉपिक्स, जितने भी चीज़ थे। तो मैं ब्रॉड पढ़ा था, उसका फ़ायदा मेरे को पिछले 2 मेंस में हुआ, क्योंकि जो किताब से हम लोग पढ़ते थे, वो आ रहा है ऐसा नहीं था अब। अब ऐसा था कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, जितने ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हो, उतने अच्छे से आप लिख पाओगे, अलग-अलग डायमेंशन दे पाओगे आंसर को अपने। तो वो चीज़ मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं 11th-12th के क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा था एक टाइम पे। मैं लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ा था, वो तो सब करते हैं। उसके बाद जो समग्र छत्तीसगढ़ पढ़ा था। मतलब बहुत सारे ऐसे-ऐसे बुक उठाया था जो नॉर्मली लोग उठाते नहीं हैं। तो शायद वो सब का फ़ायदा मेरे को आज जाके मिला। तब अच्छा लगता है ये सब चीज़, कि यार मैं वैसे चाल में नहीं चला, कुछ अपने लिए अलग किया और आज यहाँ पहुँच गया। अपनी इस सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सर, क्रेडिट तो पूरा-पूरा मेरे पेरेंट्स को ही जाएगा। साथ-साथ में मेरे इतने सारे दोस्त रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते थे हम लोग बहुत लंबे टाइम से, तो सबका सपोर्ट रहा है। कोई, जैसे मैं रायपुर में भी रह रहा हूँ, मेरे लिए आंटी मेरे लिए नाश्ता बना के दी इंटरव्यू के दिन, बेटा तेरा तबीयत ख़राब है, अच्छे से नाश्ता करके जाना, बाहर का कुछ मत खा। वैसे मेरा दोस्त अपने कार से मेरे को लेके गया इंटरव्यू के लिए। तो सब देखा जाए तो हर तरफ से सपोर्ट रहता है तो इंसान कुछ कर पाता है अपनी लाइफ में। मेरे माँ बाप मेरे 6 अटेम्प्ट में कभी भी मेरे को कुछ नहीं बोले कि तू कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, हमेशा मोटिवेट करते थे। इस बार अगर फेल हो गया, चल ठीक है, लगे रहे, अगले बार कर लेना। नहीं भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ में हैं। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ तक लेके आया है। और आज जब इतने सारे दोस्त हैं आपके साथ और सभी लोग खुश हैं आपके लिए, है ना? और इतनी सारी असफलताओं को भी इन्होंने साथ में देखा है, तो अब आगे का सफ़र कैसा होगा इनके साथ? आगे, आज तक मैं उनके साथ जैसा था मैं वैसा ही रहूँगा हर किसी के लिए। हाँ। बदलना है तो सिर्फ़ काम बदल जाएगा, ज़िम्मेदारियाँ बदलेंगी, बाकी दोस्त लोग के लिए दोस्त ही रहूँगा मैं। बिल्कुल। तो इतने जो सफ़र में सबसे बड़ा रुकावट आया होगा, कई बार हम फ़ेल होते हैं, उसमें सबसे बड़ा रुकावट क्या आया और उससे आपने कैसे पार पाया? रुकावट तो ऐसा कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बस छोटी-छोटी कुछ-कुछ गलतियाँ रहती थी जिनको सुधारते गया तो इम्प्रूव करते गया। सबसे पहली बात तो 3 बार कंटिन्यू प्री नहीं निकला मेरा, तो उस टाइम पे बहुत लगता था कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले, गाइड किए, तो वहाँ से मेरा प्री निकलना स्टार्ट हुआ। वो चीज़ को मैं सीखा कि अगर मेरे को दूसरे गाइड कर रहे हैं, बिना किसी अपना सोचे हुए, अपने स्वार्थ के बिना, तो मेरे को भी करना चाहिए। तो आज की डेट में मेरे को कोई भी कुछ भी आके पूछता है, मैं हर किसी को सपोर्ट करता हूँ उस लेवल का। तो आज आपके और भी दोस्त, भाई जो होंगे, आने वाली पीढ़ी जो आपको देख रही होगी, उन्हें क्या टिप्स देंगे कि उनका प्री आसानी से निकल जाए, मेंस आसानी से निकल जाए और आपके जैसे वो भी पद ले लें? एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, पैटर्न है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो उसको, और वो करने से आप सही हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। मतलब आपको अपने आप में ही देखना पड़ेगा कि आप क्या करते हो जिससे आपका मार्क्स अच्छा आता है, और आप क्या करते हो जिससे आप पीछे हो जाते हो। तो छोटा-छोटा चीज़ है जिसको आप ध्यान देना चालू करोगे अगर, तो हो सकता है कि आप ऊपर आना स्टार्ट हो जाओगे। बिल्कुल। तो देखिए ये हैं भाई साहब जिनको
डीएसपी रैंक हासिल हो रहा है और 6 साल के लगातार मेहनत के बाद आज जब ये पद मिलता है तो वैसे ही खुशी होती है जैसे अभी इनके चेहरे पे है। बहुत सारी चीज़ों को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये है कि लगातार अगर प्रयास करते रहेंगे, कई बार हारते रहेंगे तो एक दिन जरूर जीतेंगे, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सही है? जी बिल्कुल। तो ठीक है, हमारी बातचीत कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।